দুদিনের কাছাড় সফরের অংশ হিসেবে সোমবার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে কাছাড় জেলা প্রশাসনের অগ্রগতি নিয়ে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে এক পর্যালোচনা বৈঠকে সামিল হন রাজ্যপাল গুলাব চাঁদ কাটারিয়া। জেলা শাসক কার্যালয়ের দ্বিতীয় রিভিউ মিটিংয়েও অংশগ্রহণ করেন রাজ্যপাল গুলাব চাঁদ কাটারিয়া। এদিন জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী ও অন্যান্য বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ সম্পর্কে অবগত হন তিনি। সভা শেষে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাজ্যপাল জানান, কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন যোজনাকে বিকশিত ভারতের সংকল্প যাত্রারূপে প্রতিটি গ্রামে গঞ্জে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াসে এক রিভিউ মিটিং আয়োজিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বচ্ছ ভারত যোজনায় কাছাড় জেলা 100% সফল হয়েছে বলে জানান রাজ্যপাল। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ও কিষাণ সম্মান নিধি যোজনার সফলতা তুলে ধরা হয়। এছাড়া ভারত সরকারের আয়ুষ্মান ভারত যোজনার মাধ্যমে দেশের 50 কোটি মানুষ লাভান্বিত হয়েছেন এবং এক দেশ এক রেশন কার্ড যোজনায় দেশের 80 কোটি জনগণ বিনামূল্যে 5 কেজি করে চাল পেয়েছেন। দেশের 4 কোটি জাল রেশন কার্ড বন্ধ করে নতুন রেশন কার্ড প্রকৃত হিতাধিকারীদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার সংকল্প বর্তমান ভারত সরকার সফলতার সঙ্গে করে যাচ্ছে। এদিন সড়ক ও যোগাযোগ উন্নয়ন, পড়ুয়াদের স্কলারশিপ, সাইকেল বিতরণ, উচ্চশিক্ষায় বিভিন্ন সুবিধা প্রদান, সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প, মৎস্য পালন ও আরোহণ যোজনা সহ অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাছাড়ের জেলা শাসক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় রিভিউ মিটিংয়ে রাজ্যপালের কাছে সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়। এদিকে সীমান্ত সমস্যা সমাধানে আসাম সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সংবাদ মাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন রাজ্যপাল গুলাব চাঁদ কাটারিয়া। सेकेंड बार रिव्यू है। पहले मैंने मई महीने में किया था और अभी आज मेरा सवेरे हुआ, क्योंकि यहाँ के फ्लाइट का समय है वो पहले 11 साढ़े 11 ही था, इसलिए उसी हिसाब से जल्दी बुलाया इन सब लोगों। मुख्य जो रिव्यू में है वो सरकार की जो दिल्ली केंद्र की सरकार की जो योजनाएं चलती है, जिसके बारे में विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में भी हर गांव तक पहुंच करके ये प्रयास किया था कि ये सारी स्कीमों से जो व्यक्ति एलिजिबल है उसको ये लाभ मिले। जिनको मिल गया बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं मिला उनको कैसे मिले। तो सामान्यतः मेरी दोनों रिव्यू इसी बात पर थी कि केंद्र की चाहे स्वच्छ भारत योजना थी, लगभग 100% अचीव हो गई यहाँ पर। उसकी प्रोग्रेस चाहे स्कूल का हो चाहे आंगनवाड़ी का हो, सबका अच्छा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो स्कीम है उसके तहत भी अधिकांश लोगों को इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, उनमें से अधिकांश लोगों को मिल गया, उन्होंने अपने मकान बना लिए। ऐसे आयुष्मान भारत है, जो व्यक्ति की ज़िंदगी में सबसे बड़ी कष्ट का समय होता है वो बीमारी होती है, और उस समय उसकी आय इतनी नहीं होती कि वो हर बीमारी को फेस कर सके। केंद्र सरकार ने एक योजना आयुष्मान भारत की बनाई है और जिसमें 50 करोड़ लोगों को इस स्कीम से जोड़ा है। यहाँ भी जो इस क्राइटेरिया में आते हैं उन सबको जोड़ने का प्रयास किया। फिर भी सरकार ने एक आधार से लिंक कर दिया, क्योंकि सही व्यक्ति को ये सुविधा मिले और सबको मिले। इसके कारण से इसकी प्रोग्रेस को देखा है तो अभी इसमें आयुष्मान कार्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अभी गैप है। उस गैप को पूरा करने के लिए पिछले रिव्यू से सेकेंड रिव्यू में इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया, लेकिन अभी भी जैसा अपन चाहते हैं 100% 90% अभी तक उसमें नहीं पहुंच पाए हम। देखो, सामान्यतः बॉर्डर के बारे में मैं सोचता हूं कि आसाम गवर्नमेंट ने पहल की है, और विशेष करके ये जो 123 गाँवों का जो अरुणाचल के साथ और हमारा था, उसमें उन्होंने बैठ करके 72 गांव के बारे में सेटलमेंट कर लिया, बाकी का और करना है। कुछ स्टेट के साथ हमारा चल रहा है, उसमें विशेष करके ये जो आपका मिजोरम का है, उसके बारे में भी उन्होंने कोई कमेटी बनाई है। तो वो कमेटी जो बैठ करके उसके बारे में चिंता करें, उसके बारे में प्रयत्न किया है। ये जो हमारा बिल्कुल आसाम से लगा हुआ है मेघालय के बारे में भी एक कमेटी दोनों सरकार ने मिलकर के बना दी,
उस कमेटी की मीटिंगें 2 हुई है, उसमें भी काफ़ी कुछ प्रोग्रेस। तो मैं सोचता हूँ हर समस्या का हल अगर बैठ करके निरंतर उसको हल करने का प्रयास करें तो आसानी से निकल जाएगा, और बॉर्डर के स्टेट डिस्प्यूट के कारण से भी जो हल निकलना वो निकलेगा। दूसरा क्या है कि ये जो बांग्लादेश का बॉर्डर भी हमारा लगभग 32 किलोमीटर कछार का मिलता है, उसकी सेफ्टी की दृष्टि से क्या है, उसमें आने जाने की स्थिति क्या है, उसके बारे में भी जितनी भी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके साथ भी बैठ करके चर्चा हुई है।